युवा सोच के साथ जन जागरण अभियान को निकल पड़े रोबिन सिंह। भारत भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इटावा के रहने वाले रोबिन सिंह आज झज्जर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए मिशन छाया की टीम झज्जर के छोटे बाईपास पर मौजूद थी। सुबह के समय करीब 5 बजे मिशन छाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पहुंचे रोबिन सिंह ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के लिए ये संदेश भी दिया कि मनुष्य को जीवन में एक बार एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण की सुंदरता बनी रहे। आज अपने भारत भ्रमण के 307वें दिन में झज्जर पहुंचे रोबिन सिंह ने बताया कि वह 18 स्टेट कवर कर चुके हैं और वह राजस्थान के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने बताया कि लोग रक्तदान करते हैं ताकि गंभीर स्थिति में जरूरतमंद को नया जीवन मिल सके, लेकिन पेड़ लगाने से हम एक नहीं हजारों लोगों को नया जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर दूषित होगा तो मनुष्य के जीवन पर भारी संकट पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को पेड़ जरूर लगाने चाहिए। वही कथावाचक आचार्य उपेंद्र कृष्ण भी इस दौरान रोबिन सिंह के स्वागत के लिए मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर अपने और अपने देश के विकास के लिए सोच रखता है तो उसे पेड़ जरूर लगाने चाहिए। वही मिशन छाया के संयोजक धर्मेंद्र बैंसवाल ने कहा कि रात के समय उनके पास एक मैसेज आया था कि भारत भ्रमण पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक युवा निकला है और लोगों को जागरूक कर रहा है, तो उन्हें सवेरे ही उनके स्वागत का मन बनाया और पेड़ लेकर झज्जर के छोटे बाईपास पर पहुंच गए और रोबिन सिंह के हाथों उन्हें पौधारोपण करवाया और समाज व देश में एक संदेश पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए और प्रकृति की सुंदरता में अपना योगदान देना चाहिए। आज मैंने यात्रा के 306वें दिन यहाँ पर एक वृक्षारोपण किया है अपने साथियों के साथ, और निरंतर मुझे 306 दिन हुए पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान की यात्रा को लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु से 6 अक्टूबर 2022 को यह अभियान प्रारंभ हुआ था। अब तक 20,000 प्लस किलोमीटर और 360 से अधिक जिलों तक मैं पहुंचा हूँ। 18 राज्य हुए हैं: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे। भोपाल में इस जन जागरण का समापन होगा। तो सर लोगों को जगाने का कार्य किया, कैसे क्या मन में है आपके? जितना कि अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ है उतना पर्यावरण के क्षेत्र में काम ना हुआ है, ना ही विकास हुआ है। कुछ संस्थाएं, कुछ व्यक्तिगत लोग तो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम जन जन का है। जब तक जन जन की इसमें भागीदारी नहीं होगी तब तक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उतना काम हो नहीं पाएगा। एक व्यापक जन अभियान कैसे यह बने, यही इस यात्रा का एक उद्देश्य है। तो कितने लोगों को जगा पाए आप? मैं तो हर ज़िले में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और वहाँ के आज की पीढ़ी के लोगों के साथ, युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इस अभियान को लेकर संवाद करता हूँ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका ध्यान कैसे आकर्षित हो, ऐसा प्रयास है। लोग रक्तदान करते हैं, क्या पेड़ भी लगाने चाहिए? ऑक्सीजन, पानी और अन्न, ये 3 रत्न हैं। इन तीनों की पूर्ति मनुष्य को स्वतः ही करनी चाहिए, जो कि आज नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से। तो हमें दोबारा से एक्सरसाइज करके अपने 3 रत्नों को बचाने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए, जो कि निरंतर दूषित और कम होते जा रहे हैं। कोरोना के समय भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हम सब ने फेस की थी। ये दोबारा स्थिति ना उत्पन्न हो दुनिया के अंदर, इसीलिए इस तरह काम करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जब अपने हिस्से का काम करेगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में होगा और पानी भी संरक्षित और सुरक्षित होगा। आप युवा हैं, युवाओं के लिए कोई संदेश? हर युवा का कम से कम 2 घंटे रोज़ पर्यावरण संरक्षण के लिए लगना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रख सकें। यही निवेदन और आग्रह है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामवीर आर्यन उर्फ कोला। और भाई आज मैं अपने दोस्त ललित की दुकान पर पहुंचा हूं, जहां पे ऑनरिक का सामान बिक रहा है। भाई ऑनरिक कंपनी है, या नई कंपनी आई है, तो इन्होंने अपना यह दुकान करी है, जिसमें ऑनरिक की प्रेस भी हैं भाई, एलईडी भी हैं और वॉशिंग मशीन भी हैं, और भाई जूसर है, प्रेस है, चूल्हा है। तो कोई भी आपको घर में यूज होने वाली चीज़ अगर आपको लेनी हो तो यहाँ आप ज़रूर आएँ। और एक और बात बता दूँ, बहुत बढ़िया एसी हैं यहाँ के, सस्ते एसी हैं औरों के मुकाबले। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करें, और विज़िट करने के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्रेस मैं बता दूँ, यो है अपना झज्जर में
छावनी है, छावनी में ही रनिया रोड है। तो रनिया रोड पर या ऑनरिक के नाम से ये दुकान है। तो आप ज़रूर एक बार आओ और सामान जो है, यहाँ के जो प्रोडक्ट है, एक बार उन्हें यूज़ करके देखो। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को इसका जो प्रोडक्ट हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। एक बार आप आए और यहाँ इस दुकान की विजिट करें। थैंक यू। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त और रोबिन जी हमारे बीच में आए थे, तो एक निशानी भी रह जाएगी कि कभी आए तो एक ये रहेगा कि झज्जर में उनके हाथों से वृक्ष लगा हुआ है। इसमें मिशन छाया के सहयोग में और धर्मवीर जी सभी मिल करके अब ये कार्य आगे बढ़ता रहे। हर चौक पे, हर नगर में, हर शहर में सब लोग जुड़ें। ये ना सोचे कि भाई केवल धर्मेंद्र जी का काम है और संजय जी का काम है, उपेंद्र जी का काम है, ऐसा नहीं। जब सब लोग ये सोच लेंगे कि मेरा काम है, तो अपने आप ही काम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ना ही अच्छा है। ये काम तो घर घर में वृक्ष हो, घर घर में तुलसी हो, और ऐसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे। आज सुबह पेड़ लगाने का तो ये विचार इसलिए हुआ क्योंकि पंडित उपेंद्र जी और नरेंद्र जी के संपर्क में रोबिन जी आए थे, जो कश्मीर से चले थे। तो मन में ख्याल आया देर रात को कि ये इतना पर्यावरण बचाने के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना सुबह इनको सुबह निकलना था 4:30-5 बजे। तो हमने विचार किया कि इनकी एक स्मृति यहाँ पर रह जाएगी, और इनको बहुत अच्छा लगा। जब इतना पर्यावरण के लिए कर रहे हैं तो मिशन छाया का एक कर्तव्य बनता था कि इनकी याद में इन्हीं के द्वारा एक पौधा लगवा दिया जाए। और मिशन छाया ये वर्ड ही इसलिए ईजाद किया गया था कि हम स्टैटिक्स पे ना जाके, आंकड़ों पे ना जाके, हमारा मिशन है कि पौधे लगाने से वृक्ष तक का संकल्प, क्योंकि छाया तभी बन पाती है जब किसी पौधे का सर्वाइवल होगा। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर किसी का जन्मदिन है या कोई किसी स्मृति में अपना पौधा लगाना चाहता है, तो हम उनको पूरे तरीके से स्पॉट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पौधा सर्वाइव करे, और जो धरती का जो इन्वायरमेंट जो बिल्कुल दूषित होता जा रहा है, वो किसी तरह बच सके। तो शहीदों के नाम से भी पेड़ लगाने चाहिए लोगों को? हाँ बिल्कुल। शहीद देखिए, जो पौधे लगाने का जो एक कार्यक्रम है, मैंने बताया, वो स्मृति में ही आ जाता है। कोई भी कारज हो, कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, धरती ज़रूर बचनी चाहिए। और शहीद जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो प्रहरी बन के, तो उन्हीं के नाम से, और जब हम देश के अंदर पौधे लगाएंगे तो वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे प्राणों को बचाते हैं, और हमारे न केवल देश को बल्कि पूरी धरती को बचाते हैं। तो ये तो बहुत बेहतरीन कार्य है कि शहीदों की याद में भी पेड़ पौधे जनता के द्वारा लगाए जाए। नाम भी देना चाहिए उनका? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, मतलब एक मैं कहूँगा उपाय है जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं। नाम देकर अगर करेंगे तो जो परिवार है वो हमेशा वहाँ पर उस जो शहीद है, जो भी सिपाही है, उनके परिवार वाले हमेशा उसको उस रूप में देखेंगे कि आज भी जो हमारे सदस्य है ये अमर है, और आज भी ये देश की सेवा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो एक पौधा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश की सेवा ही कर रहा होगा। तो आप लोगों को जागरूक करें, कोई संदेश? बस एक संदेश यही है कि जो पृथ्वी है उसका जो वास्तविक रूप है, हरा रंग, वो बना रहे। सिर्फ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम जीवन में 1, 2, 3 पौधे ज़रूर लगाए और उनको सर्वाइव कराए। सबसे बड़ी बात है कि उनका पालन पोषण करें और जो प्रकृति के सानिध्य में रहें, क्योंकि प्रकृति के जितने सानिध्य में रहेंगे उतना आध्यात्मिकता का जो विचार है हमारे मन में आएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बात करें ब्रह्मांड का तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन गैलेक्सी में ज़रूर पृथ्वी सबसे खूबसूरत घर है और इसको बचाए रखना हमारा सबका परम कर्तव्य है।